सदा। योग दिवस पर प्रण लें हम सब, योग को हम अपनाएंगे। योग दिवस पर प्रण लें हम सब, योग को हम अपनाएंगे। योग राह पर चलेंगे स्वयं, सबको योग सिखाएंगे। योग राह पर चलेंगे स्वयं, सबको योग सिखाएंगे। योग दिवस पर प्रण लें हम। बाग बगीचों में अब हमको योग सामूहिक करना है। घर दफ्तर और शाला में भी योग निरंतर करना है। योग निरंतर करना है। बाग बगीचों में अब हमको योग सामूहिक करना है। घर दफ्तर और शाला में भी योग निरंतर करना है। योग अनुशासन करके पालन, योग की शान बढ़ाएंगे। योग अनुशासन करके पालन, योग की शान बढ़ाएंगे। योग राह पर चलेंगे स्वयं, सबको योग सिखाएंगे। योग राह पर चलेंगे स्वयं, सबको योग सिखाएंगे। योग दिवस पर प्रण लें हम। नित्य नियम से योग करेंगे और करेंगे रोज हवन। चरणाश्रय हो गुरु चरण का, श्रद्धा भक्ति के साथ भजन। काया निरोगी रखने को हम योग विधा अपनाएंगे। योग राह पर चलेंगे स्वयं, सबको योग सिखाएंगे। योग राह पर चलेंगे स्वयं, सबको योग सिखाएंगे। योग दिवस पर प्रण लें हम सब, योग को हम अपनाएंगे। योग राह पर चलेंगे स्वयं, सबको योग सिखाएंगे। योग राह पर चलेंगे। ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। केक लाया। कल फादर्स डे है तो उसके लिए वाह वाह ग्रैंडसन ऋषि ने कुछ सेलिब्रेशन किया उसकी मम्मी के साथ। थैंक यू वेरी मच। और कार्यक्रम की जो शुरुआत हम करते हैं, हमारी जो परंपरा है हनुमान चालीसा के साथ, तो शक्य होगा तो आप अपना चप्पल पूरा निकाल लेंगे, हनुमान चालीसा का पारायण करेंगे। हनुमान चालीसा का पारायण करेंगे। ग्रैंडसन ऋषि
Anand Thakkar from NES School. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतिदित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अधिजात राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उल्लाए रघुपति गिरि बहुत बड़ाई तुम होगी अपन सम भाई सास बदन तुम रोज सगावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद सारद सहित वैसा जम्बु मेर दिगपाल जहाते कभी कोविद कही सके गाते तुम उपकार सुग्रीव किन्हा राम मिलाया राजपद दिना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर पर सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर भवे जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जय लांदी गए जलज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो तने आगे अब पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी सब तुम रक्षक बाहु को डरना आपन तेज सुहारो आते तीनों लोक हाकते काबे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपन निरंतर हनुमत वीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि नाथा असुर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन धराई अनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब वीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव नाय जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महा सुख होय जो यह पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सुनारी चेरा की जय नाथ हृदय हडेरा कवच जय संकट हरणा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुन भूप सियावर रामचंद्र की जय रघुकुल रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय कष्ट भंजन देव की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रज्वलन से करेंगे और आज जो यहाँ महानुभाव उपस्थित हुए हैं उनसे निवेदन करेंगे कि दीप प्रज्वलन में हमारे साथ जुड़े। आज के कार्यक्रम में एक छोटा सा हट के थोड़ा ऐसे ये रखा है कि आनंद क्लासेस के जो 4 सीए हैं, चार्टर अकाउंटेंट स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट, तो उनको यहाँ पे बुलाया गया है। एक का अभी मिस कॉल आ रहा है, कुछ फैमिली में हॉस्पिटलाइज कुछ हो रहा है, उनके कोई मेंबर तो शायद आगे पीछे होंगे। यतीन रूपालेल हमारे बीच में है और 2 यहाँ पहुँच रहे हैं। तो मैं पहले यतीन से कहूँगा, जरा यतीन भाई आगे आ जाइए। ये आनंद क्लासेस के चार्टर अकाउंटेंट हैं
लेकिन एकदम वेरी लो प्रोफाइल में अभी भी आगे नहीं आते। वैसे और 2-3 आ जाएंगे तो साथ में बात करेंगे। और हमारे बीच में जो हमारे कार्यक्रम का जो हमने न्योता दिया और आज आए हैं, तो वैसे जो महानुभावों को भी शामिल करेंगे। क्योंकि ये प्रोग्राम चल रहा है जलाराम बापा की कृपा से, और आज जलाराम सत्संग मंडल के जो हैं ट्रस्टी हमारे बीच में आए हैं, तो ये भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। शामजी भाई से निवेदन करेंगे, चेतन भाई आओ તમે આપણે દીપ પ્રજ્વલમાં જોડાઈએ। સાથે મલમ ગુજરાતી સમાજના પદાધિકારીઓ, ઉપપ્રમુખો અને રમેશભાઈ કોટકા અને અલ્પેશભાઈ દેડિયા ગુર્જર ભૂમિના અને આ જ પરિવારના અમારા આપણા જે રાશન કીટ પરિવાર છે એના જે એક સદસ્ય એવા અમારા શાંતિલાલભાઈ ઠક્કર આવો, પ્રજ્ઞેશભાઈ આવો, તમે આવો સાહેબ, મહેન્દ્રભાઈ સતલાણી જે સીએ તો છે સાથે બધા આપણે દીપ પ્રજ્વલનમાં ચંદ્રબેન सर अगली मिनट पंखा बंद करो। हमारे बीच में लगता है कल के प्रोग्राम की तैयारी के लिए भी यहाँ आए हैं। इसके लिए यही जगह पे कल उनका भी प्रोग्राम है, योगा दिन के उपलक्ष्य में आई है, तो हमें आपका भी थोड़ा सानिध्य का लाभ मिलेगा। हमारे बीच में एक और हमारे आनंद क्लासेस के गौरव जैसे सचिन प्रभुदास महल जो आनंद क्लासेस के चार्टर अकाउंटेंट जो हैं, और अभी भी अंकित चंदे का भी फोन आया, वो जुपिटर हॉस्पिटल में है, बाद में कार्यक्रम में जुड़ेगा साथ में। और एक निमेश चौधरी जो आउट ऑफ स्टेशन है लेकिन उसकी बहन भी यहाँ पे आने वाली है। तो सीए विद्यार्थियों અહીં આવો, તમે શરૂઆત પહેલાં આજના કાર્યક્રમ તમે અમારા મુખ્ય મહેમાન સાથે આપણે બધા સમાજના આગેવાનો જોડે કે યુ આર ધ ફ્યુચર ઓફ ધ સોસાયટી, इसके लिए બરાબર ને સમાજનું તો અને જાણીતું જે ભજન છે એનાથી દીપ પ્રજ્વલનનું શરૂઆત થશે। ચંદ્રાબેન ज्योत से ज्योत जगा के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगा के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगा के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इस कान कोई दीदी के बिना दीप प्रज्वलन अधूरा है। दीदी आई। कान कोई संगी साथी उसका है रखवाला, जो निर्धन है जो निर्बल है वो है प्रभु का प्यारा। प्यार की मोती लुटाते चलो, प्यार की मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगा के चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगा के चलो, ज्योत से ज्योत जगा अच्छा के चलो। स्पर्श करे गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिस कान कोई संगी साथी उसका है ग्रुप फोटो के लिए yes please बोलना हुआ सीए सचिन प्रभुदास माहिर चिराग बच्चे, यतीन वसंत भाई रूपारेल, चार्टर अकाउंटेंट ऑफ आनंद क्लासेस, સાથે જે મહાનુભાવ વધાર્યા છે એમને પણ આપણે આવવા માટેનો આમંત્રણ આપશું। જલારામ સત્સંગ મંડળના
શામજીભાઈ અને ચેતનભાઈ આવો મોલોન ગુજરાતી સમાજના પદાધિકારીઓને પ્લીઝ આવો આજે એ બાને લાભ મળવો જોઈએ. રમેશભાઈ કોટક અને અલ્પેશભાઈ ડેડિયા, શાંતિલાલભાઈ અને મહેન્દ્રભાઈ સાથે દીદી આવી હતી નહીં? हाँ પ્રજ્ઞેશભાઈ ઉપર આવી જાઓ. પ્રજ્ઞેશભાઈ ઉપર આવી જાઓ. અરે સાહેબ આવો ને. હાજી, આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન એક ઓર ચીફ ગેસ્ટ જરાક આપણે એક ખુશી આગળ લઈ લઈશું. રમેશભાઈ અહીંયા એક ખુશી વચ્ચે છે. કવિતા આવતીકાલે યોગ દિવસ છે અને आनंद क्लासेसની આ विद्यार्थी आज मुलुन की जो कुछ चुनी हुई जो योग प्रशिक्षक हैं, योग ट्रेनर हैं, वो उसमें से शामजी भाई की बाजू में આવી જાઓ जरा. અહીંયા લઈ લો. हाँ दीदी से 2 शब्द सुनने थे, खाली 2 शब्द सुना के जाइए आज बस. आइए तो हमें हाँ, इसके लिए मैंने ऊपर, क्योंकि मुझे मालूम है कल के प्रोग्राम के लिए आपने हम सबको न्योता दिया है, तो आपकी ओर से मैं सबको इधर से भी न्योता दे देता हूँ और आप भी यहाँ से भी दे देंगे तो चलेगा. यहाँ से भी हाँ बोलता हूँ लेकिन कोई नहीं होता था ना, गायब है. ब्रह्मा कुमारी वर्षा दीदी कौन नहीं पहचानता है, बरोबर ना? गोदावरी दीदी की जो हमारी आदरणीय गोदावरी दीदी हैं, डॉक्टर गोदावरी दीदी की जो राइट हैंड जैसी हमारी ब्रह्मा कुमारी वर्षा दीदी. 2 शब्द सुनेंगे. योगा दिन भी है हमारे. आज कार्यक्रम का जो एक और उपलक्ष्य रखा है मोदी साहब का, जो हमने अभी ये फोटो साथ में इसलिए रखा है कि 12 साल का एक जो तप होता है, तो 12 साल की जो उनकी जो है जब प्राइम मिनिस्टर जो एक सक्सेसफुल जो जर्नी है, तो उसको भी हम थोड़ा टाइम उनको दोहराएंगे. उनका जितना कम डिस्कशन करें उतना कम है, फिर भी हम अपनी छोटी जो जबान से भी थोड़ा उनको ये शाब्दिक उनकी प्रशंसा करेंगे. तो पहले 2 शब्द सुनेंगे वर्षा दीदी से. बहुत सुंदर लालजी भाई ने मुझे बताया कि आज का ये प्रोग्राम जो है मेरे क्लासेस के जो होनहार बच्चे हैं वो कैसे इस आनंद क्लासेस से प्रगति होते होते और आज कौन से पद पर आकर पहुँचे हैं, तो उनके सम्मानार्थ ये प्रोग्राम है. तो इसलिए मैं तो आई थी, हमारा कल प्रोग्राम है. कल प्रोग्राम मतलब इंटरनेशनल 12वां जो योगा डे है. अभी योगा डे का भाव आज हमको ये खास मनाना पड़ता है. योग या योगा ये मनाना पड़ता है, क्योंकि आज हम देखते हैं योग या योगा, इसके अंदर का अंतर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि योगा माना एक्सरसाइज, आसन या क्रियाएं या प्राणायाम चढ़ाना आदि, परंतु योग वो शक्ति है, योग वो पावर है, या योग वो कनेक्शन है. योग का अर्थ ही है योग. योग के विरुद्ध अर्थ है वियोग. वियोग माना अलग होना और योग माना एक होना. तो यहाँ योग का भावार्थ ये है कि हम अपने आत्मा का योग परमात्मा के साथ जोड़े, जिससे न केवल तन स्वस्थ रहता है, न केवल तन स्वस्थ परंतु मन स्वस्थ. आज सारी समस्या का प्रॉब्लम ही है मानसिक प्रदूषण, मानसिक टेंशन, मानसिक समस्याएं, बीमारियां बढ़ती जा रही है. तो हम इलाज कर रहे हैं शरीर के ऊपर.
शरीर की बीमारियां ठीक करने जा रहे हैं, पर साथ साथ मन की भी बीमारियां हमारी ठीक होनी चाहिए। और इसके लिए बस एक ही वो परमात्मा सत्ता है जो उनके साथ हमें अपने मन को टिकाना है। जिसलिए कहा गया भारत का राजयोग जो गीता के अंदर वर्णित योग है वो स्वयं परमात्मा ने सिखाया हुआ है। इसलिए कि हे मानव आत्माएं, आज तुम्हारी बुद्धि यहाँ वहाँ भटक रही है, उसको निकाल के मेरे साथ जोड़ दे। और इसलिए ये प्राचीन राजयोग हमारा विदेशों में भी गया, सब जगह गया, तब आज सब लोगों को इसकी अनुभूति या उसकी प्रचिति पता चली कि कितना जरूरी है। इसलिए मोदी साहब ने जो ये किया, योग के साथ योगा भी बहुत जरूरी है, जो तन मन और उसके साथ सदा के लिए हैप्पीनेस, ये यही योग दे सकता है। इसलिए खास हम इस योगा को रोज अपने जीवन में करना चाहिए। जैसे हम समझते हैं एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, रोज उसको स्थान देना जरूरी है, इसी तरह से मन को भी लगाने का वो जो योग है वो भी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मूल के ऊपर हम इलाज करना शुरू करते हैं तो सारा झाड़ ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो मन को ठीक करेंगे तो इसलिए कहते हैं मन चंगा तो जग चंगा ना। जब मन खुश है तो सब खुश होंगे। आप पता है हमें कि हमारी जब भारतीय संस्कृति थी जिसे स्वर्ग कहा जाता था, वहां पे कौन से योगा किया जाता था? योगा किया जाता था, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि तन हेल्दी था, मन हेल्दी था। जब मन खुश था तो उनको ये योगा करने की जरूरत नहीं थी, है ना। अब कुछ समय के बाद जैसे ही द्वापर युग आया, मनुष्यों के अंदर जैसे गिरावट आ गई, तो मनुष्यों को जो मन था वो उदास होने लगा। अब उसमें से कुछ ऋषि मुनि थे, पतंजलि जैसे ऋषि मुनियों ने इस बात को कि भाई कैसे फिर ये करें, मन को खुश कैसे करें। तो जब वो खुश होते थे तो वो देवताएं क्या करते थे, मंदिरों में आप उनकी देवताएं मना खुश, सदा खुश, तो उनकी जो मूर्ति आप देखते हो तो कैसे दिखाई जाती है, सदा खुश है। तो उसकी प्रचिति, इसलिए तो श्री कृष्ण का रास गरबा प्रसिद्ध है। जब खुश होते हैं तो डांस करना शुरू करते हैं। तो पतंजलि योगा ने या उस ऋषि ने ये समझा कि हमें कोई ऐसी बातें चाहिए, इसलिए उन्होंने फिर ये डांस की जो स्टेप्स थी उसको उन्होंने योगा में डाल दिया। और जो पतंजलि और भी आप देखो अष्टांग योग उन्होंने शुरू कर दिया, जो सभी अंगों को हम चला सके, चालना दे सके, और इसलिए ये योगा प्रसिद्ध हो गया। तो योग से योगा, मन खुश तो तन खुश और तन स्वस्थ रहेगा। तो बस यही राजयोग की बात हम बताने कल भी आने वाले हैं, पर कल हमने एक विशेष योगाचार्य, योगा ट्रेनर, कारपोरेटर ट्रेनर को बुलाया है। वो कई समय से उन्होंने हिमालय में जाकर किसी योगी से तपस्या ऐसी की है, इसे बलराम भाई तलरेजा आने वाले हैं। तो हम समझते हैं कि आप लोगों के लिए भी खुले दिल से, जैसे शांति भाई के पास तो मैंने भेजा ही है, खुले दिल से निमंत्रण है, आप सभी भी आएंगे तो बहुत बहुत अच्छा। लालजी भाई ने मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। ओम शांति। और आपको इस कार्यक्रम के लिए बार बार जुड़े हुए हैं, कितनी बार आपको यहाँ पे हमें मतलब हमें सानिध्य आपका प्राप्त होता है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। बेटियाँ दो खुशी लेके आई यहाँ બૃહદ મુંબઈ ગુજરાતી સમાજના ટ્રસ્ટી ચીમનભાઈ મોતાબી આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે, એમનું બી સ્વાગત છે। खुशी आ जाए तो जरा आप भी ऊपर आ जाइए चीमन भाई, आ रही है खुशी। कार्यक्रम को जरा आगे बढ़ाते हुए है। वो हमारी टीम की वो सब अपने आनंद क्लासेस के स्टूडेंट ही है। आज जरा आनंद क्लासेस का जो भी प्रोग्राम है तो पहले 2-3 मिनट में आनंद क्लासेस के बारे में हर टाइम यही डिस्कशन होती है
कि 66-67 मंथ है, किस तरह से सबको न्योता दिया जाता है। जैसे सामजी भाई ने मुझे पूछा, हर एक को फ़ोन करके बोला जाता है, बिना फ़ोन के नहीं। 10-10 दिन से हर एक को एक को फ़ोन करके, सादा फ़ोन नहीं लगा तो व्हाट्सएप कॉल करके भी, लेकिन उनको न्योता देना है तो उनको फ़ोन करना ही है। तो ये हमारी सिस्टम है और एक परिवार जैसा जाता हो गया है। लेकिन आज जब, और ये बैनर आनंद क्लासेस के नीचे है, और ये आनंद क्लासेस के बैनर कोई गवर्नर के और से जो एक प्रशस्ति पत्र हमें मिला है, हमारा एप्रिसिएशन हुआ है। तो क्लासेस को जनरली बहुत कम एप्रिसिएशन मिलता है क्योंकि प्रोफेशनल हो जाते हैं। लेकिन अभी आनंद क्लासेस का नाम एक चैरिटी वर्क के लिए ही हो गया है कि आनंद क्लासेस मतलब चैरिटी वर्क हो रहा है। जो ये राशन किट हो और भी जो भी कई संस्थाएं जिनकी ऑफिस भी वो आनंद क्लासेस में है। तो आज हमारे जो 4 में से 2 सी आ पाए हैं। बड़े बड़े मेहमान लोग तो चलो नहीं आ पाते, लेकिन मेरे आनंद क्लास के मेरे स्टूडेंट भी, जो थोड़ा सिचुएशन ही ऐसा आ गया तो नहीं आ पाते हैं, हम समझ सकते हैं। तो 2 सी हैं और एक डॉक्टरेट जो किया है योगा में, वो कविता केसरिया जी भी उपस्थित है हमारे बीच में। लेकिन 2 मिनट, आनंद क्लासेस क्या है? जो 45 साल से जो पढ़ाई चालू रही है, तो आनंद क्लासेस में पढ़ाई तो होती है, CA LLB ये सब कॉमन ही है, सब जो क्लासेस हैं वहाँ होते हैं। लेकिन आनंद क्लासेस में 2 मुनि भी हो गए, यही जो महाराष्ट्री बोलते हैं, एक लड़के में से एक लड़की में से। तो अभी जब ये आया तभी मैंने वापस उनके जो पेरेंट्स है तो आनंद क्लास टच में है, मैंने बोल के रखा है कि जब भी कोई आएंगे, क्योंकि उनका तो दौरा चालू रहता है, तो जब भी आएंगे तभी वापस उनका भी हमें आशीर्वाद लेना है। तो ये आनंद क्लासेस की ओर से, आनंद क्लासेस में पढ़ाई के साथ में ये जो है ना सब एक्सपर्ट हैं। क्रिकेट कॉमन है हमारे लिए, हमारे थी स्पोर्ट्स तो आनंद क्लासेस का कॉमन था, सुबह 7 बजे लेके शाम को 7 बजे तक पूरा। और वो उनकी जाने माने जो हस्तियाँ थी, वो जो टोनी अग्रवाल का ग्राउंड है वहाँ पे जो सब पूरा दिन का प्रोग्राम ऑन करना, और बाद में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ पे इनको प्राइज देने के लिए आती थी। पिकनिक प्रवास जो अभी जो हमारा जो चल रहा है संस्थाओं में, लेकिन उसकी नींव तो आनंद क्लासेस में, कोई क्लासेस में कुछ कम लोग गोवा तक लेके जाते होंगे, लेकिन आनंद क्लासेस इतना छोटा क्लासेस है, फिर भी पूरी एक बस बाय रोड, 30 उसमें लड़कियां थी और 17 कुछ लड़के थे, और 3 हम फैमिली मेंबर थे, भाभी के साथ लोग आए थे। तो इतने 6 दिन का प्रोग्राम, मतलब गोवा की टूर थी वो 6 दिन की थी। गोवा इंटरनेशनल होटल में हम रुके थे। महाबलेश्वर तो कॉमन है, माथेरान भी कॉमन था। और आनंद क्लासेस की और एक स्पेशलिटी थी वो हाइकिंग। हमने माथेरान चल के, बोरीवली नेशनल पार्क चल के, और कल्याण में हाजी मलंग वो भी चल के, यानी हाइकिंग करना, ये भी आनंद क्लासेस के विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान चीज़ होती थी। तो साथ में प्रोग्राम जो रहेंगे, तो ये जो बैठे हैं उन्होंने यहाँ पे आनंद क्लासेस में जो आनंद क्लासेस की गिफ्ट मानते हैं वो है रक्षाबंधन। इतने साल बीतने पर भी उनकी बहनें उनको याद करती हैं जब भी रक्षाबंधन आता है कि आनंद क्लासेस में हमने एक दूसरे को, मतलब भाई को राखी बांधी थी, तो भाई उनको घर के अपना कोई प्रसंग रहेगा तो बहन को याद करती है, बहन अपने भाई को बुलाती है इतने सालों बीत जाने पर भी। तो गुरु पूर्णिमा मनाना, टीचर्स डे, स्टूडेंट खुद टीचर बन के बाकी के स्टूडेंट को पढ़ाना, तो ऐसी बहुत सी एक्टिविटियाँ करके साथ में इतना गुजराती मीडियम में ये आगे बढ़ना और अच्छा परसेंटेज ला के समाज को और परिवार को, यानी मतलब इतना गर्व देना, तो ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की गर्व की बात है। और आज हमारे बीच ऐसे तीनों महारथी बैठे हैं, तो थोड़ा बताना चाहिए कि 45 वर्ष की जो यात्रा है शिक्षण की, तो इसमें हमने ये सब कुछ बोया है, ये सब कुछ बोया है। कल मैं, एक मिनट और, कल मैं ओबेरॉय में गया था, जी का कुछ पहले ये ए विंग जो है वहाँ पे, तो 42nd फ्लोर पे हाउस सेरेमनी थी, मतलब नया तो लिया था परिवार के हमारे कुछ रिलेटिव ने। 2500 कुछ स्क्वायर फीट की जगह है वहाँ पे, और उसने सब मुझे बताया और बाद में एक इंट्रो कराया कि देखो ये जो है ना इतना सब, मैंने बोला बहुत इंटीरियर बहुत अच्छा हुआ है।
बोला देखो ये इंटीरियर है ना, इसने किया है पूरा 2500 फीट का ओबेरॉय में। तो जैसा उसने इंट्रो कराया तो पहले उसको जवाब न देते उसने पहले मुझे मेरे तरफ सिर नमाया और उसको बताया कि मैं जब छोटा था, रेशम हाउस में आते थे वो, तभी वो छोटा था, हम लोग कभी सर और भाभी के पास बैठ के पढ़े थे, आज हम इधर तक पहुँचे। बस वो इतना बड़ा इंटीरियर आर्टिस्ट ये होने का, लेकिन क्रेडिट फिर भी सर को कि चलो हम सर के पास थोड़ा जो स्कूल लेवल तक था तो पढ़े थे, तो जहाँ जाते हैं बस हमें ये थोड़ा एहसास मिलता है कि नहीं हमने कुछ तो किया है जो ये हमारी जीवन की एक अलग सी मूड़ी होती है। और कोई भी शिक्षक जो है वो शिक्षक की जीवन की यही मूड़ी होती है। तो ये से एक उसके लिए हमें थोड़ा आत्मसंतोष रहेगा जिंदगी भर के लिए कि चलो ऐसा कुछ मौका, एक प्लेटफॉर्म मिला आनंद क्लासेस के माध्यम से। और आगे जरा आज पहले योगा दिन है और साथ में मोदी साहब का जो चित्र लगाया इसके लिए कि ये जो सेवा कार्य है, तो हमने तो 6 साल से छोटा 1 महीने, लेकिन ये जो विश्व गुरु है उनकी जो प्रेरणा हमें मिल रही है, तो 12-12 साल से जो एक राष्ट्र को लीड कर रहे हैं और एक राष्ट्र की जो प्रतिभा विश्व स्तर पर जो उन्होंने उजागर किया है, तो वैसे विश्व गुरु को भी आज यहाँ से सेवा कार्य जब ही कर रहे हैं, क्योंकि वो सेवा कार्य को ही अहमियत देते हैं। प्रथम राष्ट्र की जो नीति रहती है वो, तो वैसे विश्व गुरु को भी आज यहाँ से हम वंदन करते हुए, और पहले में योगा जो प्रशिक्षक आई है हमारे पास, तो कविता जी से मैं कहूँगा कि आज कल जो इंटरनेशनल योगा डे, योग गुजराती में कहा योग भगावे रोग, हूँ વધુ योग विषय नहीं बोलूँ, मैडम बोली गया है। अब एमने बोलवा दઈએ तो योग विषय जरा, नहीं तो मारे भी बोलूँ तो घणું બધું बोल सके, योग विषय नहीं बोलतो, જેમનો વિષય છે એમને બોલવા દઈએ तो कविता केसरिया। थैंक यू, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। सबसे पहले तो सर भाई प्लीज नहीं आओ जरा, प्लीज आओ यहाँ आओ, नहीं प्लीज 2 मिनट માટે આવો, એમ નહીં કહો કિમન ભાઈ। नमस्ते, हरिओम, जोर से हरिओम। नरेंद्र मोदी जी को हम याद करके आज का 12वां जो इंटरनेशनल योगा डे मनाने वाले हैं कल। एक्चुअली मैं तो बोलूँ कि योगा डे रोज ही होता है, रोज ही करना चाहिए, रोज करने की चीज़ है, एक बार मनाने की चीज़ है, राइट। तो रोज योग या योगा के बारे में हमको ब्रह्मा कुमारी की मैडम जी ने बहुत अच्छे से समझा दिया, तो मैं वो टाइम वहाँ पे नहीं जाऊँगी। मैं कुछ और एस्पेक्ट आपको योगा के बताऊँगी, बिकॉज मैंने PhD किया हुआ है योगा एंड नेचुरोपैथी में। PhD यानी कि मैंने ये सीखा हुआ है कि योगा से हम बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं। आज की तारीख में हमारे पास कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको थायराइड है, यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको थायराइड है, BP है, डायबिटीज़ है, किसी को माइग्रेन होगा, किसी को डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, राइट। तो ये सारे हम योगा से एंड योग से ट्रीट कर सकते हैं, एंड इसी चीज़ को हम कहते हैं योगा थेरेपी, ठीक है। और ये जो योगा एज अ थेरेपी पूरे वर्ल्ड में किसी ने अगर प्रसिद्ध किया है तो उसके लिए डेफिनेटली क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी जी को, और उनके जो गुरु है डॉक्टर HR नागेंद्र, जिनका यूनिवर्सिटी बैंगलोर में है, एसएसएल यूनिवर्सिटी। तो ये जो 2 जने उन्होंने मिलकर योगा को एज अ थेरेपी प्रमोट किया है, जिससे हम सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। हमको कोविड के बाद ये पता चल गया है कि योगा करने से हम हेल्दी रहते हैं, बट लोगों को ये पता नहीं है योगा करने से हम बीमारियों को रिवर्स भी कर सकते हैं। मुझे डायबिटीज़ है, मैंने योगा किया, मेरा डायबिटीज़ ठीक हो गया। मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, मैंने योगा किया, ठीक हो गया। तो मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी सिर्फ आपका डाइजेशन ठीक करने के लिए, एक चीज़ बताऊंगी आपका डायबिटीज़ ठीक करने के लिए, और एक चीज़ बताऊंगी आपका ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए। ओके, सब रेडी है? सबको हेल्दी रहना है ना? यस, ओके। सो सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी जो फर्स्ट फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर, इसको नाक के नीचे रखेंगे। अब सांस को छोड़ेंगे, सांस को छोड़िए सब लोग। सांस छोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा या तो सांस राइट नोस्ट्रिल से बाहर आ रही है या तो लेफ्ट नोस्ट्रिल से आ रही है। चेक करें सब लोग, सर आप भी कीजिए, सब लोग कीजिए।
हमको ऐसे लगता है भगवान ने 2 नोस्ट्रिल दिए, दोनों से सांस लेते हैं, नहीं, हमारी एक ही नोस्ट्रिल चालू होती है थ्रू आउट द डे, वो चेंज होती रहती है, या तो राइट चालू है या तो लेफ्ट चालू है, ठीक है। किसकी राइट चालू है, किसकी लेफ्ट चालू है, चेक किया, राइट है आपका, ठीक है, किसी का लेफ्ट भी चालू रहेगा, राइट, ओके। सो यही इसका मतलब क्या है, इसका एक बहुत सिंपल सा मतलब है, राइट नोस्ट्रिल आपकी सूर्य नाड़ी है और लेफ्ट नोस्ट्रिल आपकी चंद्र नाड़ी है, ठीक है। तो राइट नोस्ट्रिल जैसे नाम पता चलता है, सूर्य नाड़ी, सूर्य बॉडी में हीट बढ़ाएगी और चंद्र बॉडी में कूलनेस बढ़ाएगी, राइट। अगर कूलनेस बॉडी में बढ़ गई, ठंडी बढ़ गई तो क्या होगा, सर्दी खांसी होगी, और अगर हीट बढ़ गई तो क्या होगा, एसिडिटी होगी। आजकल हमारे पास बहुत लोगों को ऐसे होता है ना कि कुछ खाया एसिडिटी हो गई, राइट। सो जिनको फ्रीक्वेंटली डाइजेशन में प्रॉब्लम है, एसिडिटी हो रही है, गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, खाना पच नहीं रहा है, कब्ज हो जा रही है, तो उसके लिए आपकी राइट नोस्ट्रिल बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। सो दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, तो 24 घंटे को 2 में डिवाइड करेंगे तो 12 घंटे आपकी राइट नोस्ट्रिल चालू होनी चाहिए, 12 घंटे आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल चालू होनी चाहिए, राइट। बट अगर ये बैलेंस नहीं है और आपकी राइट नोस्ट्रिल 16 घंटे चालू है एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल 8 घंटे चालू है, तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, राइट। या किसी की लेफ्ट नोस्ट्रिल 16 या 17 घंटे चालू है और राइट नोस्ट्रिल 7 से 8 घंटे चालू है, तो भी प्रॉब्लम है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। योगा में एक पतंजलि मुनि ने जो प्राणायाम की व्याख्या दी है, उसमें एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको हम बोलते हैं अनुलोम विलोम, राइट। ये अनुलोम विलोम करने से क्या होता है, हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों को हम बैलेंस करते हैं, और ये अगर बैलेंस हो गई तो मेरे बॉडी में हीट और कूलनेस ये भी बैलेंस हो गई, इसकी वजह से मेरी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। समझ में आया कैसे करना है? किसी को पता है अनुलोम विलोम कैसे करना है? ये भैया बहुत स्माइल कर रहे हैं, तो इनको पता है अनुलोम विलोम कैसे करना है। नहीं पता है? एक सिंपल सी चीज़ है जो आप खुद ही कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी योगा क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रैक्टिस आपको 6 मिनट के लिए करनी है। पहले के ज़माने में जब भी वॉचेस नहीं होते थे ना, आजकल तो लोग टाइम देखते हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, पहले के ज़माने में नहीं होते थे, तो कैसे टाइम देखते थे पता है किसी को? प्रहर, दिन में कितने प्रहर होते हैं, रात में कितने प्रहर होते हैं, पता है किसी को? प्रहर 4, वेरी गुड, आंटी को पता है। 4 प्रहर होते हैं दिन में, 4 प्रहर होते हैं 8 रात में। सो 12 घंटे को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्रहर हो गया 3 घंटे, ठीक है। प्रहर के जो प्रहर को जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं, आधा कर लेंगे तो वो 1.5 घंटे का कन्वर्जन करके 24 मिनट होते हैं। 24 मिनट का जो महत्व है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है, पर लोगों के पास 24 मिनट करने को टाइम ही नहीं है। मैं अगर किसी को बोलूँ कि 24 मिनट तक आप अनुलोम विलोम करो तो वो भाग जाएगा, राइट, करेगा ही नहीं। तो शास्त्र में क्या लिखा है कि 6 मिनट करो, 6 मिनट की एक घड़ी होती है। हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि किसी की घड़ी खराब है, तो मतलब वो घड़ी ऐसी आई कि वो मर गया, अगर वो घड़ी बीत जाती तो वो आदमी बच जाता। तो ये जो घड़ी होती है ना, वो 6 मिनट की होती है। तो आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास 6 मिनट के लिए करना है। कैसे करेंगे? आपका हाथ इसमें फर्स्ट और सेकंड फिंगर को फोल्ड कर देंगे, पहली और दूसरी, पहली और दूसरी, पहली और दूसरी। अभी तीसरी फिंगर और थंब को यूज करना है ऐसे, तो एक साइड से सांस लेनी है, दूसरी साइड से छोड़नी है, वहीं से वापस लेनी है और दूसरी साइड से छोड़नी है। चलो एक बार ट्राई करते हैं। राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, अभी लेफ्ट को बंद करके राइट साइड में छोड़ेंगे, वहीं से सांस लेंगे, ऑपोजिट साइड से छोड़ेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ है। आजकल मोबाइल सबके पास होते हैं, सबको मोबाइल में कैसे यूज़ करना वो भी पता है। अगर आप YouTube में एक छोटा सा वीडियो निकाल के देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रक्रिया कैसे करनी है।
एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बेसिक सी क्रिया है। जब लालजी सर ने मुझे बताया कि आज हमको यहाँ पे आके आपको योग के बारे में कुछ बताना है, तो मैंने सोचा कि ये तो सबसे बेसिक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोगों को पता ही नहीं। योग मतलब लोगों को लगता है जाके कुछ डिफिकल्ट वाले आसन कर दिए, शीर्षासन कर दिया, चक्रासन कर दिया तो वो योगा है, नहीं। ये तो यहाँ पे ये जो राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल है ना, इसके बैलेंस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। और ये बैलेंस हो गई तो आपकी आधी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस मैंने आपको आज बताई है। मैं चाहिए तो इसका एक वीडियो भी भेज दूंगी जो सर आपको भेज देंगे, जो देख के आप 6 मिनट के लिए प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी प्रैक्टिस जब तक आप कंटिन्यू नहीं करते तब तक आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। कितना दिन कंटिन्यू करना है मिनिमम, चलो बताइए। कोई भी प्रैक्टिस को अगर आपको मास्टर करना है ना, तो हमारे जो शरीर है ना वो छोटे छोटे कणों से बना है, सेल्स से बना है। ठीक है, तो ये सेल्स को मुझे अगर किसी चीज़ के लिए आदी करना है ना, तो उसके लिए 40 दिन का इम्पोर्टेंस है। सो आप अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो ये जो प्रक्रिया है अनुलोम विलोम की, बहुत ही बेसिक प्रक्रिया है, उसको 40 दिन तक रोज करना है 6 मिनट के लिए। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये प्रक्रिया छोड़नी है तो भी आप नहीं छोड़ पाएंगे, बिकॉज इसकी आपको आदत लग जाएगी और ये करने से आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप ये नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू लालजी सर। इनकी स्टूडेंट मैं थी 35 साल पहले। आज 35 साल के बाद ही मैं और सचिन एक बैच में थे। 35 साल के बाद भी हम सर के साथ कनेक्टेड है, सर हमारे साथ कनेक्टेड है। इससे ज़्यादा लाइफ में क्या चाहिए। थैंक यू एवरीवन। आगे बढ़ो बस विद्यार्थीओं सचिन ने विनंती करी के थोड़ा संस्कारों ने लागवड़े यकीन बोलू है शब्द પછી એના પર સचिन हरिओम। भाई पहले तो मेरे गुरु के पैर छूना चाहूँगा। गुरु ने हमको जो सिखाया उसके बदौलत ही आज हम यहाँ पे हैं। जैसे वो बच्चे किसको भी मालूम होगा, वो पार्टी होती है और पेन होती है, पूरा पन्ना होता है, तो पूरे पन्ने पे जो लिखा जाता है देखता है। जैसे हम जब 8वें दौरान में थे, जब उनके पास पढ़ने आए, जैसे पूरा पन्ना था, इन्होंने जो खूबसूरत उस पर जो अंकित किया, जो लिखा उन्होंने, उसकी बदौलत आज हम यहाँ पे हैं। जब हम 10वीं तक पढ़े तो वो बीज गणित क्या है, ज्योमेट्री क्या है, इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, वो हम सिर्फ पढ़ते थे, लेकिन क्या है उन्होंने हमको एक्चुअली समझाया और उसकी बदौलत से हम आगे पढ़े और आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और बहुत आगे कुछ कोशिश की और हमारे बिजनेस में भी हमने कुछ अच्छा किया। लेकिन जो उसके जो बीज में, जो हमारे मूल में जो है, वो सर की जो हमको जो विद्या जो उन्होंने दान दिया है, जो सर्वश्रेष्ठ दान सर ने हमको दिया है, वो आज पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेगा। आज 35 साल हो गया, 35 ईयर्स, लेकिन सर को हम एक दिन याद नहीं करते, ऐसा नहीं है। और सर ने जैसे बताया कि सर की क्लासेस में बहुत एक्टिविटी होती थी, उसमें से जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती थी जो हमको सर सिखाते थे कि आपको अगर सर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, टीचर बनोगे तो टीचर्स डे, तो सर ने उस टाइम हमको दिया था। तो मैंने भी वैसे हाथ आजमाया तो मुझे भी उसमें अच्छा सीखने को मिला और सिखाने को मिला। और दूसरी होती थी बहन भाई का प्यार, जो रक्षाबंधन। मेरा आज 35 साल पहले जिस बहन ने मुझे राखी बांधी थी, आज मेरी सगी बहन से ज़्यादा है और वो 35 साल से हमारा एक संबंध है। वो मेरे घर पे आती, मैं उसके घर पे, तो सुख दुख का कोई भी प्रसंग रहेगा, हम एक दूसरे को भूलते नहीं हैं। तो सर ने हमको सिखाया, वो हमको अभी तक याद है। तो यही हमारी बहुत अच्छी जो स्मरण है, जो अच्छा चीज़ है, वो हमको मिला है। सर इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सर ये अच्छा काम करते हैं कि और दिन ब दिन बढ़ती रहे और सर का आयुष्य भी बहुत अच्छा रहे और तंदुरुस्त रहे, ऐसे सबको और हमारे सब शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। કહેવાય ને કે હૈયું ગદગદિત થઈ જાય છે। આ તો એક સચિને જ આપી ભાઈ બહેનનું ઉદાહરણ, એવા કેટલાય બધા ઉદાહરણો છે અને જેમાં આ રક્ષાબંધનને લીધે ભાઈ બહેનો ખાસ પ્રસંગ હોય કાંઈ પણ તો સોનાના દાગીનાની ભેટની આપલે સુધીની પણ વાતો, આટલે સુધીનો નજીકનો રિશ્તો છે। બસ એ આનંદ ક્લાસીસનો એક રિશ્તો છે। દુનિયામાં ઘણું બધું અલગ અલગ થતું હશે, કો એજ્યુકેશન હોય ત્યારે છોકરા છોકરી વચ્ચેનું,
પણ આનંદ ક્લાસીસે એક સરસ મજાનો સિરસ્તો આજે આટલા વર્ષો પછી પણ એ ચાલુ રાખ્યો છે. નાના પાયા પર પણ આવી રીતે ચાલે છે. તો એ બસ એક ખુશી રહેશે કે આપણે આવું કંઈક સારું સમાજને બધાની વચ્ચે ભલે ગમે તેટલું હશે પણ એમાં આપણે આપણી જે લાઈન જે છે તે સારી રીતે દોરી રાખી છે એના માટે ગર્વ રહેશે. હું યતીનને કહીશ 2 શબ્દ બોલશે. હમણાં ઇલેક્શન હતું ને મહાજનનું, ત્યારે અમે ઘરે ઘરે પ્રચાર માટે નીકળ્યા હતા. તો મને ખ્યાલ નહીં કે યતીનનું ઘર છે, પણ જેવો ગયો ત્યારે એને મિસિસ પગે લાગ્યા અને કહે છે કે યતીન તમને બહુ જ યાદ કરે છે એમ. મેં કીધું શું, કેવી રીતે કે ન ઓળખ્યા તમે મને? મેં કીધું આપણે તો મુલાકાત નહોતી થઈ, યતીનને મને ખ્યાલ હતો. હવે મેં કીધું તમારી સાથે મુલાકાત નહોતી થઈ એટલા માટે. અને પછી જે વાતો કરી કે એક પોતાના લાઈફમાં એક શિક્ષક તરીકેનું બહુ જ અનેરું સ્થાન યતીને તમને આપ્યું છે. બસ ત્યાં બીજા બી 2-3 જણા સાંભળીને બી ખુશ થયા કે ચલો વિદ્યાર્થીઓ આપણા હૃદયમાં જે છે તો એ પોતાના હૃદયમાં બી એમને સ્થાન આપ્યું છે. સાંભળી યતીને શબ્દો. સર જે છે સરની સ્ફૂર્તિ છે એ જોઈને અમને પણ સારું આવી જાય કે સર આટલા સ્ફૂર્તિ અમે કેમ સ્ફૂર્તિલા નથી ગઈ. અમે જ્યારે અમારા સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ વાત કરતા હોઈએ સરના બધા સ્ટેટસમાં બધા જોઈએ, અમે જોઈને અમને હિંમત આવી જાય કે સરમાં આટલી સ્ફૂર્તિ છે તો અમારામાં કેમ નથી કરીને. બાકી એવું સીએ કરતાં પણ આઈઆઈટીમાં પણ છે. અમારે ત્યાં ભણેલા એક છોકરો ફ્રેન્ડ છે આઈઆઈટી પણ પૂછ્યું છે, ખાલી સીએ નહીં આઈઆઈટી સુધી પણ પૂછેલા છે ઘરે સાથે જે ભણેલા છે કરીને. બાકી સર અમને જો ધારણ કરવું હોય કાંઈ પણ કરવું હોય તો ખબર સરને કહીશું કંઈક ગલત ગયા નહીં જાય. બાકી ક્યાં પણ કરશું તો ખબર નહીં બરોબર થશે કે નહીં, પણ સરની પાસે એટલી ખાતરી છે કે બરોબર જગ્યાએ જશે કરીને. બસ એટલું જ. અને થોડુંક સન્માનની વિધિ કરી શકો. ક્યાં છોકરીઓ ક્યાં કઈ પહેલી બંને જેમિના અને રોશની જરા આગળ આવજો. ત્યાં સુધી આપણે 2 શબ્દો જે સેવાના નામનું જેને કહેવાય ને કે બેગ લીધો છે એવા જલારામ સત્સંગ મંડળના ટ્રસ્ટી શ્રી શામજીભાઈ ને કંઈક 2 શબ્દો જરા બેઠા. जय जलाराम, जय भीमभाई माँ, जय गुरु श्री बलराम जी। सर्वप्रथम मैं लालजी सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। जलाराम सत्संग मंडल को आमंत्रित करके हमें इस शुभ कार्य में सम्मिलित होने का जो मौका दिया है उसके लिए लालजी सर आपका हम बहुत आभारी है। और दूसरी बात कि लालजी सर की एक बात और भी है कि हमने 8 साल साथ में काम माजरवाड़ी में काम किया है। और आनंद की एक बात और भी है कि इस चुनाव में कारोबारी में लालजी सर चुनाव में आगे हैं और उनका लाभ अपने मिलेगा ये जरूरी है। बरोबर है लालजी भाई? अने वो अपने को ये काम करने का है, ये आनंद की बहुत बड़ी बात। अपन उनको अभिवादन करें, तालियों से गड़गड़ाहट कर। और ऐसे तो देखे जाए तो हमने 7-8 साल साथ काम किया है। और भी लालजी सर अभी तो ऐसा है, इतना आगे बढ़ गए हैं, उतना प्रगति करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और वो आपको सबको पता है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। और उनके साथ सहयोगी में आज समझो कि अपना जगजीवन भाई खन्ना है, जीरालाल वर्ग है और दूसरे भी महानुभाव है, चमन भाई जोता भी है। तो ये सब जो इनका जो साथ साकार है तो उसके वजह से ये हर महीने ये जो कीट का कार्यक्रम करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हम दूसरी भाई बात बोलूँ कि श्री जलाराम सत्संग मंडल में भी ऐसी आपकी शायद सभी की शायद शैक्षणिक शायद चल रही है, नाच जात का कोई भेद नहीं है। और ये अंतर प्रवृत्ति भी बहुत चल रही है जिसका लाभ लेने को हम सबको आमंत्रित करता हूँ जलाराम सत्संग मंडल की ओर से। और दूसरी बात, कल योगा दिन है तो कल 7 से 8:30 बजे तक माजनवाड़ी में भी योगा दिन के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ है। तो मैं तो सबको विनती करता हूँ कि आप उनका जरूर लाभ दिए। और मानसिक और शारीरिक रूप से भी ये आज के कठिन समय में बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मैं सबको बोलता हूँ कि देखो मुंबई गांव में मुंबई शहर में किसी को टाइम नहीं है,
मगर ये बात ऐसी है कि इसमें अपने को थोड़ा टाइम निकालना होता है। अभी कोई भी ऐसी कोई कठिनाई आती है तो हम टाइम निकाल के हम काम करते हैं। तो मैं सबको विनती यही करता हूँ कि योगा के लिए तो थोड़ा टाइम निकाल के योगा का अपना वक्त निकाल के उनका लाभ लीजिए। और दूसरी बात, और हमने जो फिर एक बार लालजी भाई का अभिवादन करता हूँ। जय जलाराम, जय जलाराम। ये किसी का व्यक्तिगत काम नहीं है, मैं तो उसको 2 लाइन में दोहराता हूँ कि हरी की चिड़िया हरी का के कालो चिड़िया भर पेट, मतलब ये हरी ने भेजा है, हम तो पोस्टमैन हैं, टपाली हैं जो आप तक पहुँचाते हैं। तो ये हमारी भूमिका हम बार बार दोहराते हैं। मैं चिमन भाई तो कम से कम बहुत कम बोलते हैं, बराबर ना? हाँ, शांतिलाल भाई ने विनंती करी કે થોડું આપણે 2 શબ્દો કઈ પ્રેરણાના, અને કારણ કે એ તો દરેક કાર્યક્રમમાં એમનો સપોર્ટ હોય છે, તો સાંભળશું। આ પરિવાર સાથે નજીકથી જોડાયેલા છે અને ગુર્જર ભૂમિના તંત્રી શ્રી શાંતિલાલભાઈ ઠક્કર। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जलाराम। आज जय जलाराम बोलते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जलाराम सत्संग मंडल के पदाधिकारी भी मंच पे विराजमान हैं। तो सब मंच पे विराजमान महानुभाव, आप सब, मैं गुर्जर भूमि की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। अन्नदान महादान और मानव सेवा प्रभु सेवा, ये जो मंत्र है उसको पकड़ के लालजी सर चल रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो आनंद क्लास के माध्यम से लालजी सर के ओर से 67वां मेरे को लगता है ये राशन किट का वितरण हो रहा है, इसका आयोजन किया गया है। और जब भी ये आयोजन रहता है तो लालजी सर उत्साह में ही रहते हैं, बहुत उत्साह में रहते हैं। उनके ये उत्साह देख के मेरे को उनके धर्मपत्नी कुसुमबेन का आज याद आ रहा है। कुछ दिन पहले बोले तो 13 तारीख को उनका 4 साल पूरा हुआ हमारे से विदाई लेते हुए। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था जब भी वो हाजिर थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो हमारे बीच से विदाई ले गए। आज उसको 4 साल हो गया। उनकी प्रेरणा भी उनको मिलती होगी, उस वजह से ये बहुत उत्साह में रहते हैं और ये कार्यक्रम चलता रहता है। और इसमें ये जो करीब 150 मेरे को लगता है होंगे, जिसमें विकलांग है, ब्लाइंड है, जरूरत वाले हैं, वरिष्ठ नागरिक है, सबको ये राशन किट दिया जाता है। तो ऐसे कार्यक्रम करने के लिए मैं लालजी सर और उनकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जो ये कार्य में दान देते हैं, क्योंकि दान के बिगैर भी, योगदान के बिगैर, सहयोग के बिगैर भी कार्य हो नहीं सकता है। तो जो भी दान वाले हैं उनको भी मैं अभिनंदन देता हूँ। ऐसे कार्य में सहकार देने रहने को मैं उनको अनुरोध करता हूँ। जय जलाराम।